श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो यह वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अब आ गया है वह वाला दिन जिस दिन आपको बेलपत्र वाले ब्रह्म कमल का उपाय करना होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, सब कुछ करके देख लिया ना, तो कल शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरुजी ने कहा आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। सच्चे मन से मेरे महादेव से मांग करके देख लीजिएगा, आपकी वह कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ कर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेगा जो न सिर्फ आपकी विशेष कामना की पूर्ति करेगा, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, बढ़ रहा है, उसके लिए होगा। और तीसरा वाला जो उपाय है ना, वो आपको शुक्रवार के दिन चाहे कुछ भी हो जाए करना ही करना है, तो ध्यान से सुनते चले जाना। सबसे पहले बात करते है पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी बेलपत्र वाले ब्रह्म कमल का उपाय की। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, किसी विशेष कामना से जब आप कोई उपाय करते हो ना, तो इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता। अगर आपका कोई कार्य है उसे आपको सिद्ध करवाना है, चाहे किसी भी तरीके का, परिवार का, नौकरी का, व्यापार का, उस कार्य की सिद्धि के लिए, साथ ही साथ विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। आपको चाहिए होंगे गिनती से 7 बेलपत्र। गिनकर के 7 बेलपत्र आपको लेने हैं। दूसरी चीज याद रखना, काफी सारे लोग इस डंडी को तोड़ देते हैं। आपको ये वाली डंडी तोड़नी नहीं है। गणमान्य का स्थान होता है, यहाँ पर 64 बेलपत्र लेने हैं। थोड़ा सा लेना है आपको पीला चंदन नहीं मिलता, इस तरीके से अष्टगंध ले लीजिए और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन, दोनों तरीके के चंदन आपको इस वाले उपाय में चाहिए। ठीक है, पीला चंदन, लाल चंदन, 7 बेलपत्र और थोड़ी सी लेनी होगी आपको मोली या फिर कलावा, जो भी बोलते हो आप, वह मोली या कलावा, सूती लाल धागा, यह आपको लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, ये समस्त सामग्री है जिससे आपको उपाय करना है, पूजन भी करना है। इन सबको लेकर के शुक्रवार के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंच कर के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना जो आपको करना है, पहले आपको वो कर लेना है। और उसको करने के पश्चात अब ध्यान से सुनना, 1 लोटा शुद्ध जल पहले महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से, किनके नाम से? शिव शक्ति के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल पहले आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं, अब इसका नियम ध्यान रखना, जो ऊपर वाली बेलपत्र है उसके चिकने हिस्से की तरफ आपको लगाना है पीला चंदन। यहाँ पर कौन सा लगाना है आपको पीला चंदन, मैं थोड़ा सा हाइलाइटर भी करके बता देता हूँ। इस तरीके से इस पर लगाना है पीला चंदन, ठीक है। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन, दोनों पत्तियों पर इधर की ऐसे की ऐसे ही आपको 7 की 7 बेलपत्तियों तैयार कर लेना है। ठीक है, तैयार करके सभी को एक दूसरे के ऊपर रख कर के, ध्यान रखना सभी को एक दूसरे के ऊपर आपको रख लेना है। और रख करके इन सभी की जो डंडियों हैं, इन डंडियों को आपको उस मोली से, कलावे से जिससे आप लेकर के आए हो, उसे बांध देना है। ठीक है, बांध करके आपको अपने हाथ में इस वाले जो आपने इन 7 बेल पत्रम को बांधा है ना, इन्हें आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है, एक ब्रह्म कमल की तरह। कैसे बना लेना है, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ी हुई है सारी की सारी, इस तरीके से आपको इन्हें बना लेना है। ठीक है ना, 7 बेल पत्रों का ब्रह्म कमल ये सबसे बड़ी कामना की पूर्ति के लिए सबसे अचूक उपाय माना गया है। इस तरीके से बनाना, अपने दोनों हाथों में इसे रखना। ठीक है, अपना नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस विशेष
मनोकामना को कहते हुए इस पूरे के पूरे बेलपत्र के ब्रह्म कमल को महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना कि सभी की डंडियों अलग अलग दिशा में रहे। आप जैसे ही भी समर्पित करोगे ना, सभी की डंडियों अलग अलग दिशा में ही रहेंगी। कुछ इस तरीके से अपना दाहिना हाथ यहाँ पर इसके ऊपर रख करके अपने हृदय की बात डायरेक्ट महादेव से कह करके वापस घर की तरफ चली आ जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की और जो दूसरा वाला उपाय है ना, शुक्रवार का सबसे अचूक उपाय माना गया है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान पे लोगों ने आना बंद कर दिया है, इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को एक बार जरूर करना है। कनेर के फूल का उपाय, मात्र एक कनेर का फूल आपको लेना है, केवल एक जो ये पीला कनेर का पुष्प आता है, ये एक कनेर का फूल लेना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ठीक है, करना स्टार्ट कीजिए, आपको इसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। एक लोटा शुद्ध जल, एक कनेर का फूल लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, राक्षी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किन के नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित होने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उस पीले कनेर के पुष्प को ले लेना। ठीक है, उस पीले कनेर के पुष्प को लेकर के आपको सबसे पहले उसे भगवान गणेश जी के चरणारविंद पर टच करवाना है, स्पर्श करवाना है। उसके बाद रानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर तीसरे नंबर पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चौथे नंबर पर आपको जो समर टच करवाना है वो करवाना है। जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल का जो यह वाला बिंदु होता है जहां पर तीनों पॉइंट जुड़े हुए रहते हैं, इस स्थान पर पांचवें नंबर पर शिवलिंग के ऊपर जो 5 महादेव की पुत्रियां हैं, जया, विशर, श्यामली, वाली, तली एंड देव, इस पर आपको सम टच करवाना है। और टच करवा देने के पश्चात अंत में माता रानी के हस्त कमल यानी कि कटी भाग से स्पर्श करा करके शिवलिंग पर जब आप इसे समर्पित करोगे, तब शिवलिंग पर समर्पित करते वक्त जब आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो तो खिला भाग आपकी तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए। समर्पित करके आ जाएगा और फिर देखिएगा कि आपकी घर में कैसे धन की आवक होती है। दूसरे नंबर की चीज आपको जब यहां समर्पित कर दोगे ना, इसे उठा ऊकर के अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना और अपने घर के मंदिर में इसे रख देना। प्रत्येक शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन इसे उठा करके आपको अगले दिन मतलब और किसी भी वृक्ष के नीचे आपको इसे रख करके आ जाना है। प्रत्येक शुक्रवार को उठा करके लेकर के आना, फिर देखिएगा आपके घर में धन की आवक कैसे बढ़ने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। ये वाला जो उपाय है ना, संजीवनी मंत्र वाला उपाय, शायद आप सभी लोगों को याद आ गया होगा। संजीवनी मंत्र का उपाय, पूज्य गुरु जी ने ये वाला जो मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को भी इसे सुना दिया जाए तो वह भी जीवित हो उठता है। और यह वाला मंत्र महादेव जी ने बिना मांगे शुक्र भगवान जी को दिया था और शुक्र भगवान जी से पा करके प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे और वह देवताओं की में माने जाने लगे थे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, कोई बड़ा रोग, किसी भी तरीके की कोई बीमारी लंबे समय से चली हुई आ रही है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए है, ना किसी भी तरीके का कोई आघात आपको जीवन में ना मिले, आरोग्य आपका शरीर रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। शुक्र दीपक वाला उपाय, आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। ठीक है, जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती। कौन सी बाती लगेगी? गोल बाती। और इसके अंदर भरोगे आप गौ माता का घी। ठीक है, केवल ये एक दीपक को लेकर के शाम के समय प्रदोष काल में पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, अपने सम्मुख में इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और वहीं पर आसन लगाकर के आपको बैठ करके 108 बार संजीवनी मंत्र
का स्मरण करना है और वह संजीवनी मंत्र कुछ और नहीं महामृत्युंजय मंत्र होता है। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुव ओम त्र्यंबक मजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्म बंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात ओम सह जूहो ओम। काफी सारे जो व्यक्ति होते हैं वो केवल इन दोनों लाइनों का उच्चारण करते हैं, जबकि संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र में ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन भी सम्मिलित होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।